मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे आज 25 नवंबर के या 401वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा, आज मैं अपनी आपके जौरे जो चर्चा कहना हूँ, बस चर्चा कहने से पहले मैं आज इस देश के एक महान पुरुष के 350वें बलिदान दिवस की आप सभी को याद दिलाना चाह रहा हूँ। मित्रों, किन परिस्थितियों में हमारे उन महापुरुष ने अपने साथियों के साथ अपना बलिदान दिया था, वह परिस्थितियाँ क्या थीं और आज भी वह परिस्थितियाँ किस प्रकार हमारे समाज, हमारे देश के मुंह भाए खड़ी हैं, ये भी हम सबको जानना चाहिए, मनन करना चाहिए और इसकी जानकारी रखना ही चाहिए। मैं आज गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस के अवसर पर उनको याद करते हुए, उनके उस बलिदान को याद करते हुए, उनके श्री चरणों में नमन बंदन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबसे भी आशा करता हूं कि आप सब भी आज के दिन 350 वर्ष पूर्व गुरु तेग बहादुर जी को बलिदान किन परिस्थितियों में, किन कारणों से देना पड़ा था, उनके बारे में जरूर जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करें। दद्दा, अब मैं अपनी चर्चा शुरुआत जिसका कि शीर्षक है किन चुनाव का संदेश देश ढोंगी और भोगी नेताओं से हो रहा है दूर और देश योगी और कर्मयोगी नेताओं को पसंद करता जा रहा है। जो विषय है मेरे आज आप सबके बतबतु कहन जो मैं आप सबके जौहरे आऊँ। दद्दा, हम सब जानते हैं कि हमारो देश कैसे बैरार और अंदरूनी संगठन से जूझ रहा है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस देश के मतदाताओं का कि उसी परिप्रेक्ष्य में देश का मतदाता भी बड़ा सजग होकर, सचेत होकर देश हित में, गरीब हित में लगातार अपने मतदान के द्वारा देश के अंदर भोगी किस्म के नेता और ढोंगी किस्म के नेताओं को चुनाव दर चुनाव, राज्य दर चुनाव दर राज्य किस प्रकार हराता जा रहा है और हर प्रदेश में योगी और कर्मयोगी इन दोनों वृत्तियों के नेताओं को, राजनेताओं को सत्ता पर बिठाता जा रहा है। इन संदेशों को हम सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए और ऐसे मतदाताओं का आभार भी व्यक्त करना चाहिए। दद्दा, मैं ज़्यादा लंबे चुनाव के पीछे आपको ना जाऊंगा, समय ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं आप सबके जौहरे आज मैं शुरुआत करूंगा कि आपने ध्यान में डालूंगा किस प्रकार महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हुआ था और उस महाराष्ट्र के चुनाव को देखकर ये माना जा रहा था कि भाई ये बहुत बड़ा चुनाव, मैंने भी उसमें वीडियो बनाया था, आप सबने सुना होगा। और मैंने कहा था कि महाराष्ट्र का चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है और उस चुनाव का संदेश देश की आने वाली राजनीति को आगे को दिशा दिखाने वाला सिद्ध होगा। मित्रों, वहाँ की जनता ने, वहाँ के जो उस समय उप मुख्यमंत्री, जो उससे पहले 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे थे, किस प्रकार उन्होंने अपने पद का त्याग करते हुए नए मुख्यमंत्री को, बाहर से आए मुख्यमंत्री को, शिंदे को अपना नेता स्वीकार कर महाराष्ट्र हित में, अपनी पार्टी के हित में और स्वयं छोटे पद पर आकर उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करना स्वीकार किया था और 5 वर्ष की सफलता के साथ सरकार चलाने का काम किया था। वह वहाँ की जनता ने देखा था और किस प्रकार उस प्रदेश में ढोंगी किस्म के नेताओं के झूठ छल प्रपंच को धता बताते हुए ऐसे ढोंगी और भोगी, चाहे वो दिल्ली के हो या महाराष्ट्र के नेताओं को धूल धूसरित करने का काम किया था, हम सब ने देखा। और इसके बाद उन्होंने अपने निजी अहम का ध्यान में न रखकर, उसको अलग रखकर किस प्रकार उप मुख्यमंत्री पद पर 5 वर्ष रहे, ऐसे देवेंद्र फडणवीस को मजबूत करके पुनः सत्तारूढ़ करने का जो काम किया था वह महाराष्ट्र की जनता ने किया था, हम सब ने देखा। इसके बाद आपने देखा गुजरात के लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली आ रही थी और किस प्रकार वहाँ की जनता लगातार उस सरकार को ही अपने प्रदेश में कार्य करने का मौका दिया। उसके पीछे वही होता था कि वहाँ जो भी मुख्यमंत्री रहा उसके लिए गुजरात हित, राष्ट्र हित सर्वप्रथम था, ना कि स्वयं अपना या अपने परिवार का हित।
आगे मध्य मैं ज़्यादा ना करते हुए राजस्थान, और आपने देखा होगा किस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जैसे संत व्यक्ति का मुख्यमंत्री, लंबे समय से मुख्यमंत्री पद पर, उसके परिवार के बारे में हम कुछ ज़्यादा जान नहीं पाए, और किस प्रकार लाडली बहना योजना के तहत उन्होंने उस प्रदेश की आधी आबादी के बीच महिलाओं के हृदय में अपने लिए एक भाई के रूप में, मामा के रूप में जो स्थान बनाया था, वह भारतीय राजनीति के अंदर महिला सशक्तिकरण की ओर ध्यान देने की जो राजनीति चली थी, उसका सर्वप्रथम उदाहरण कहीं है तो वो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के चुनाव में हम सब ने देखा किस प्रकार लंबे समय से कार्यरत शिवराज सिंह चौहान योगी पुरुष की तरह, संत पुरुष की तरह राजनीति में मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे। कोई भ्रष्टाचार उनकी सरकार पर, उनके व्यक्तिगत छवि पर कहीं आंच नहीं आई। जनता उनको लगातार आगे बढ़ाने का काम करती रही। इसके बाद हम सब ने देखा किस प्रकार हरियाणा के अंदर लंबे समय से मनोहर लाल खट्टर जैसे नेता, जिनका अपना कुछ नहीं, परिवार नहीं, कोई संबंधी नहीं, और किस प्रकार उन्होंने अपनी सरकार निष्कंटक रूप से चलाई, और इस देश के अंदर, प्रदेश ही नहीं, हरियाणा प्रदेश ही नहीं, देश के अंदर एक अभिनव चीज़ दी थी, बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी। हरियाणा के लोगों के लिए एक आश्चर्यजनक अनुभव था। इससे पूर्व की सरकारों में बिना खर्ची और बिना पर्ची, सिफारिश के नौकरी मिलना दुर्लभ होता था। उस प्रदेश में आम आदमी को किस प्रकार बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिली है, मनोहर लाल खट्टर सरकार ने करके दिखाया। मनोहर लाल खट्टर ने सर्वहित, सर्व समाज की बात करते हुए किस प्रकार हरियाणा में चुनाव लड़ा, और चुनाव से पहले अपना पद एक नए नेता को आगे बढ़ाकर दिया। और उस चुनाव में किस प्रकार ढोंगी किस्म के दिल्ली से आए नेताओं ने, किस प्रकार आपने देखा होगा, पहलवान का नाम, किसान का नाम और अग्निवीर योजना के नाम पर भ्रम और ढोंग फैलाने का काम किया था। किस प्रकार वह धूल धूसरित हुए, ये भी हम सब ने देखा। लगातार इसी प्रकार एक बहुत बड़े देश के ढोंगी नेता जो दिल्ली में लंबे समय से कार्यरत थे और ढोंग फैलाने में इतने माहिर थे कि उनके इस ढोंग को, इनकी को पहचानने में दिल्ली के मतदाताओं को काफ़ी समय लगा। और ऐसा मुख्यमंत्री हुआ कि जो स्वयं अदालत द्वारा दोषी सिद्ध होने के बाद इस्तीफा ना देकर मुख्यमंत्री रहते जेल में जाकर अपनी ईमानदारी का ढोंग और ढिढोरा पीटता रहा। उसके इस ढोंग को जनता ने वहाँ की पहचाना। और इन चुनाव में आप सब ने देखा होगा किस प्रकार अरविंद केजरीवाल के ढोंग को पहचान कर वहाँ की जनता ने उनको शून्य पर पहुँचाने का, शून्य प्राय लगभग उनकी पार्टी को पहुँचाने का काम किया। ये हम सब ने देखा। मित्रों, इसके बाद मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, इन चुनाव की योगी आदित्यनाथ जी की बात करूं, तो वह सूर्य को दिया दिखाना। आज जो ये अंक मैं बना रहा हूं, ये अगर कहीं देश की जनता के बीच, प्रदेश, किसी भी प्रदेश की जनता से आप पूछेंगे तो वह यही कहेगा कि हमको योगी आदित्यनाथ जैसा योगी, साक्षात योगी, योगी पुरुष और कर्म योगी मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लिए चाहिए। इसी कारण हम सब देखते हैं विभिन्न चुनाव में योगी आदित्यनाथ जिन जिन प्रदेशों में जहाँ जहाँ सभा करने जाते हैं, वहाँ उनकी स्ट्राइक रेट जीतने की दर 80 से 90% हुआ करती है। वह उनकी स्वीकारता देश की जनता के बीच किस प्रकार योगी पुरुष और कर्म योगी पुरुष के रूप में बड़ी है, वह हम सब ने देखा है। मित्रों, आज हर व्यक्ति, हर प्रदेश का अपने मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ जी जैसा उसी आईने से देखने का काम करता है। मित्रों, अभी हाल फिलहाल में हुए बिहार चुनाव जिसकी बड़ी चर्चा थी, जिसके बारे में उत्तर प्रदेश के राजनेता भी 27 के चुनाव साधने का काम कर रहे थे, उस चुनाव के माध्यम से और अपने विभिन्न ढोंगप्रद नारों को लेकर किस प्रकार आज वो अपने नारे बदलने के लिए मजबूर हुए हैं। यह अगर उनके लिए इस चुनाव से जो संदेश मिला है वह बिहार का चुनाव। मित्रों, नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद उस पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के आरोप की बात छोड़िए, उनके परिवार के बारे में भी कोई नहीं जानता। कौन उनकी पत्नी थी, कौन उनका बेटा है, कहाँ रहता है, कोई मतलब। केवल और केवल बिहार नहीं, देश के अंदर बहुत से ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने केवल अपने परिवार के लिए राजनीति की। और योगी आदित्यनाथ हों, चाहे खट्टर जी हों, और इसमें नीतीश कुमार जी जैसे लोग जिन्होंने परिवार नहीं, अपने बेटे नहीं, अपने बहू नहीं,
केवल और केवल प्रदेश की जनता के लिए लंबे समय तक राजनीति की ऐसे नेताओं को वहाँ की जनता ने सिर्फ आंखों पर लिया और लगातार ढोंग छल प्रपंच फैलाने के बाद किस प्रकार बिहार के अंदर कुछ ढोंगी नेता दिल्ली से भी गए थे और वह लगातार ढोंग SIR वोट चोर गद्दी छोड़ इस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। और उस किस प्रकार मछली पकड़ने भैया दद्दा हम सब ने देखो तालाब में कूद पड़े और कैसे उनके नेता हैं लोग सनातन समाज के लोगों को चिढ़ाने की नवरात्रि के पर्व पर कहूँ मछलियाँ खात अपने फोटो डालते, कहूँ भैया मटन बनाते हुए अपना फोटो डालते। किस प्रकार के ढोंगी लोग थे। जनता ने पहचाना कि जो हर परिवार को नौकरी देने की बात कर रहे थे। जनता भूली नहीं थी कि जब उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, रेल मंत्री के रहते हुए पद पर रहते हुए उन्होंने नौकरी के नाम पर किस प्रकार गरीबों की ज़मीनों को अपने नाम कराया था। और उस केस में वह दोषी भी सिद्ध हुए और बहुत शीघ्र ही आप देखेंगे कि वह सब जेल की हवा खाते देखेंगे। पूरी राजनीति उन्होंने पिछड़े और गरीबों के नाम पर की, लेकिन अपने परिवार का अपने बच्चों का ही पिछड़ापन और गरीबी वह दूर कर पाए। ये जो ढोंग उनका था वह सारी जनता समझती थी और बिहार की जनता ने उनके ढोंग को समझा और उनको एक बार पुनः धूल धूसरित करने का काम किया। और उनके समर्थन करने जो नेता उत्तर प्रदेश और दिल्ली अन्य प्रदेशों से गए थे वह भी बड़ी करारी चोट खाकर आज अपने घाव को सहला रहे हैं और अपने नारों का पुनर्निरीक्षण कर बात देख रहे हैं। लेकिन मित्रों, यदि हम सब इन चुनाव का संदेश देखेंगे तो एक ही संदेश निकल कर आता है कि अब देश की जनता लंबे समय से लगातार अपना प्रदेश हो, अपना चाहे देश हो, वह योगी और योगी मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, किस प्रकार लंबे समय से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद पर रहने के बाद लगातार अनवरत रूप से देश हित प्रदेश हित गरीब जनता के हित में कार्यरत रहते हैं, बिना किसी छुट्टी के बिना किसी विश्राम के लगातार एक सच्चे कर्मयोगी की तरह कामों में लगे रहते हैं। इसी प्रकार योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार जैसे और खट्टर जी जैसे ऐसे अपना परिवार नहीं केवल अपने पूरा प्रदेश को अपना परिवार मानकर इस प्रदेश के हित में अपना राजनीति करते हैं, काम करते हैं। आज की जनता मतदाता ऐसे योगी और कर्मयोगी को लगातार विजयी बनाती जा रही है, ढोंगियों और भोगियों को किनारे लगाती जा रही है। यह संदेश हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, यदि आपको ये संदेश समझ में आया, ये अंक अच्छा लगा हो तो मेरा अनुरोध है इस अंक को पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।